टॉक्सिन्स जो हमारे मन के हैं उसे भी धोते रहना चाहिए। 2 प्रकार से धुलता है, एक है उसका ध्यान और दूसरा है नाम जप, और तीसरा है कृपा। वो कैसे धुल जाता है पता भी नहीं चलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। पर जब तक घर रहते हैं हम क्या क्या देखते हैं, दिन भर में क्या क्या सोचते हैं, कितने सारे विचार आते हैं। किसी के लिए गुस्सा आया और हम बोल नहीं पाए, अच्छा जो कुछ भी आप सोचते हो वो सब कुछ एज इट इज़ नहीं बोलते हो, है ना। कन्वर्टर है आपके दिमाग में, कन्वर्टर कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। ये आ गया अब मुसीबत का घर, आप बोलोगे नहीं, अच्छा जी आइए हम आप ही का इंतज़ार कर रहा। कन्वर्ट कर दिया ना आपने, पर कन्वर्ट किया वो तो निकल आया बाहर, पर जो बैक ऑफ द माइंड था कि मुसीबत का घर है वो तो पड़ा रहा है ना, उसका निकाल नहीं हुआ है। तो जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी वासनाएं हैं, बुरा व्यवहार है, बुरी वाणी है, बुरे विचार हैं, उनका निकाल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। वो ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा निकलती है। इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक अंग है हमारे जीवन का। जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है। और कभी कभी तो ये हम कभी कोई ध्यान की शिविर होगी तो उसमें हम कभी आपको खुलकर बताएंगे, पर जब गुरु की कृपा होती है तो ध्यान के ऐसे स्तर पर आप पहुंच जाते हैं कि आपको कई साल पहले, कई वर्ष पहले आपने कुछ कभी सोचा था, आपको आज याद नहीं है, वो चला गया कहीं तो ना। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, पर आपने उसको 10 बार सोचा होगा तो कहीं ना कहीं अंकित है, वो भी निकल निकल के साफ हो जाता है। और आपको ये रियलाइज होता है कि ये तो मैंने 25 साल पहले, 20 साल पहले सोचा था, अभी मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है। वो आ नहीं रहा है, वो धुल रहा है। ये गुरु की कृपा के अलावा कभी संभव नहीं है। और गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान सबसे उत्तम इलाज है। खैर, यहाँ की होलिका दहन को दूसरे से इसीलिए भिन्न मानते हैं, हटके मानते हैं कि यहाँ मंत्रोच्चार के साथ होलिका प्रज्वलित की जाती है, वो तो ठीक है, पर इसमें ऐसी ऐसी लकड़ियाँ डाली जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए उत्तम से उत्तम होती हैं। औदुंबर की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, बड़, पीपल, आंवला और कुछ औषधियों की लकड़ियाँ भी इसमें सम्मिलित होती हैं। गाय के गोबर के कंडे, उसका तो पूछिए ही मत, वो तो है ही है सकारात्मक ऊर्जा के लिए। साथ में जब हम होली का दहन करते तो हर व्यक्ति खुद के लिए संकल्प करता है, मेरा घर परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, ये वो। जब हम होली का दहन करते तो हम विश्व के परिवार के लिए और आप लोगों के लिए संकल्प करते। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो खास है। तो आप उसे ले जाइए, उसे तिलक लगाइए, थोड़ा सा आप जल में डालकर पी भी सकते हैं उसको। ऑक्सीजन बढ़ता है, शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और खासकर इस होली का दहन की राख आप अपने अनाज में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अनाज महंगा हो सकता है। आज भी हो रहा है, आने वाले समय में और महंगा होगा। तो भगवान बनाए रखे सुख समृद्धि, खाना पीना देता रहे ताकि हम खाते रहें और दूसरों को खिलाते रहें। साईं ते इतना मांगिए नव कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बस, तो अगर आपके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त धन्य है, तो जब कोई ऐसी स्थिति बनती है समाज की तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाने में मदद कीजिए। इसीलिए रक्षा ले जाइए। ठीक, अपने धन धान्य को बरकरार रखिए, साथ में सद्बुद्धि बनी रहे। और भक्ति तो उसके पहले चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, भक्ति की शक्ति से कभी विनाश नहीं होता। प्रहलाद को फेंकवाया गया, प्रहलाद को होलिका में बिठाया गया, मारा गया, पीटा गया, समुद्र में डुबाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, फिर भी आज भी हम प्रहलाद के गुणगान गाते हैं। प्रहलाद की भक्ति की शक्ति के सम्मान में होली का दहन होता है, भक्ति विजयी होती है। तो जितनी भक्ति होगी
उतना ही हम क्रिटिकल स्थितियों से आराम से निकल जाते हैं, है ना। और ऊपर से हमारे साथ कृपा भी तो है, वो क्या करेगी, जग मारेगी।